आज बहुत अच्छा समय है। दीपों का उत्सव, तुम सभी का स्वागत। दीपावली 1 तारीख को ही सही रहेगा। आप लोग दीपावली मनाएं। यह दीपावली अंतरात्मा का उत्सव है, प्यार का उत्सव है, सत्य का उत्सव है। सत्य को जानने की जो उत्कंठा समाप्त हुई, सत्य को समझने में जो परेशानी हुई, उसी का यह उत्सव है। यह सबके बीच में है, सबका है, और इस उत्सव में सभी शामिल हो रहे हैं। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य मीठा भी नहीं होता। सत्य तो मीठे कड़वे से अलग होता है। मन भी मीठा नहीं है, मन भी कड़वा नहीं है। मन है क्या? मन विचारों का चक्र है। मन का स्वरूप क्या है? आपने गाने सुने हुए, फिल्मी गाने, मेरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण है, मन ये है, मन वो है। मन के विषय में बहुत सारी बातें हैं। मेरा मन दर्पण कहलाए, सब सब चीज दिखलाए। क्या है मन? मन है विचारों का चक्र, संकल्प और विकल्प का बधा हुआ रूप। मन बुरा नहीं, मन अच्छा भी नहीं। मन में सब कुछ है, बुरा भी है, अच्छा भी है, दोनों साथ साथ है। सत्य में भी दोनों साथ साथ है। बुरा और अच्छा तो हम लोगों का विचार है, हम लोगों के द्वारा जो मत प्रकट किए जाते हैं, वह किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। जिसकी जितनी बुद्धि है उस हिसाब से वह काम करता है, विचार को समझता है। दीपावली सत्य को जानने की बात है। व्यापारियों के लिए सत्य क्या है? धन। कोई भी बाबा आए, कोई भी संत आए, कोई भी सिद्ध आए, कोई भी महात्मा आए, वहां लोगों की भीड़ आती है। यही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जहां पर संत आए, जहां पर बुद्ध पुरुष दिखे, वहीं पर लोगों की भीड़ हुई। चाहे वो जीसस हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जरथुष्ट हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कबीर हो, जहां पर लोग आए वहां भीड़ हुई। लोगों के मन में जिस जिज्ञासा है सत्य बात समझने की, क्योंकि मन झूठ से भरा हुआ है, मन धोखे से भरा हुआ है, मन असत्यों से भरा हुआ है। उसमें कुछ सत्य भी है। अब कितना सत्य है, कितना असत्य है, कितना कपट है, वह तो मन जानता है।
और उसी के आधार पर भीड़ होती है। भीड़ जो छूटती है बुद्ध पुरुष के पास में, मेरे पास फोन आते हैं, मैसेंजर से कॉल आते हैं, तमाम लोग फोन करते हैं, जो जिस भाषा में करता है उसको उसी भाषा में जवाब देता हूं। जो जिस सोच को लेकर करता है उसी सोच को लेकर करता हूं, जवाब देता हूं। सोच से, तुम्हारी सोच से जो जवाब हमारे द्वारा दिया जाता है, वह जवाब सत्य को प्रभावित नहीं करता। सत्य सवाल जवाब से दूर है। एक दीप को जलाने में जो जो व्यवस्था करनी पड़ती है, एक दीप को जलाने में जो जो आयोजन करना पड़ता है, वह सब आयोजन एक सत्य को पैदा करने में किया जाता है। उतना ही कष्ट, उतनी ही परेशानी सत्य को जानने के लिए किया जाता है। सत्य को जानना विद्रोह है, परंपराओं से विद्रोह, सुरक्षा से विद्रोह, परिवार से विद्रोह, समाज से विद्रोह, मतों से विद्रोह, सबसे विद्रोह, और अपनी थोथी मान्यताओं से विद्रोह। वो विद्रोह है। सत्य विद्रोह से जन्म लेता है। सत्य नास्तिकता से जन्म लेता है। सत्य न नास्तिक है न आस्तिक है। भागवत का श्लोक है, आपने पढ़ा है, जो है भी जो नहीं भी है, वास्तव में यह तत्स्यात्, जो ऐसा है, जिसका ऐसा स्वरूप है, वही तो जलता हुआ दीप है, दीपक है। और उस जलते हुए दीपक के सामने तुम बैठे हो। अब तीली जलाने वाले हो, लेकिन तीली तुम्हारी जलती नहीं। तब तक एक झोंका आ जाता है, कोई बुला लेता है, कहीं से आवाज आ जाती है, कहीं से पुकार आ जाती है, कहीं से कोई आ जाता है, कोई कूक सुनाई पड़ जाती है, और तत्क्षण तुम तीली न जला पाते हो। लाखों साल से बैठे हुए अंधेरे जो तुम्हारे चित्त पर हैं, तुम्हारे हृदय में हैं, वो अंधेरे दूर नहीं हो पाते हैं। तुम्हारे ये सत्य बताने वाले, तुम्हारे ये कथा सुनाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हें सत्य का दर्शन नहीं हुआ, इन्हें आनंद नहीं मिला, क्योंकि इनके मुख से आनंद की बात नहीं निकलती, और चीजों की बात निकलती है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं उन सारे सत्यवादियों को जो अभी तक दीप नहीं जला पाए अपने आंगन में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपनी उपस्थिति में। आज वही समय आ गया है। आइए दीपक जलाते हैं, दीप से दीप जलता जले, आनंद बढ़े। एक जलता हुआ दीपक आपके सामने है, ज्वलंत है। आइए जुड़िए और अपने जीवन में प्रकाश फैलाइए।